मिश्राज आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और पिछली कुछ क्लासेस में हम लोगों ने महावीर और गौतम बुद्ध के जीवन और उनके द्वारा दिए गए विचारों और भारतीय समाज और राजनीति और प्रशासन पर उनके प्रभावों के बारे में पढ़ा है। अब कभी कभी ये प्रश्न आता है कि ये जो जैन विचारधारा है और खासकर महावीर स्वामी की विचारधारा और हमारे गौतम बुद्ध की जो विचारधारा है उनमें एक कंपैरिजन पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम इस क्लास में हम उन दोनों के कंपैरिजन के बारे में चर्चा करेंगे। तो कंपैरिजन के अंतर्गत दो हिस्से होंगे। एक कंपैरिजन होगा जो उनके विचारों और प्रभावों की समानता के बारे में होगा और दूसरा हिस्सा होगा जो उनके अंतर के बारे में होगा। ठीक, तो अगर आप लोग महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध के विचारों को विस्तृत रूप से जानना चाहते हैं तो इससे पहले के जो वीडियोज हैं उनको आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और हमसे हमेशा के लिए आप जुड़ सकते हैं। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं इनकी समानता के बारे में। तो जब हम जैनिज्म और बुद्धिज्म के बारे में पढ़ते हैं तो ये हमें पता चलता है समानता में कि ये दोनों की जो पृष्ठभूमि है यानी जो बैकग्राउंड है वो आर्य संस्कृति की है। दोनों का जो बैकग्राउंड है वो आर्य संस्कृति की है। दोनों ही जो विचारक हैं उनकी जो उत्पत्ति हुई है वो आर्य विचारधारा से हुई है, यानी कि उनका जो जन्म हुआ वो एक राज परिवार में हुआ और राज परिवार से उनका संबंध रहा है। राज परिवार से संबंध होने के कारण उनका जीवन यापन और उनका शुरुआती जीवन जो था एक राजकुमार जैसा ही था, लेकिन उन परिस्थितियों से दोनों बाहर आए। तो ये एक बड़ी समानता है कि राज परिवार में होने के बावजूद भी और उन परिस्थितियों से बाहर आकर के आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करना और उस आध्यात्मिक जीवन के माध्यम से समाज में एक बड़ा परिवर्तन लाना। तो दोनों ही समाज सुधारक और परिवर्तनवादी समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं। तो ये एक बड़ी समानता है महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध के बारे में। लेकिन एक और चीज यहां देख सकते हैं कि दोनों की जहां पृष्ठभूमि आर्य संस्कृति है, दोनों ही जो उस समय जो धर्म प्रचलित था, खासकर जो ब्राह्मणवाद का जो प्रभाव था वो बहुत ज्यादा था। तो दोनों ही धर्म की उत्पत्ति, चाहे वो जैन धर्म का विकास हो जो कि महावीर स्वामी के द्वारा प्रचारित किया गया हो बहुत ज्यादा, और या फिर बौद्ध धर्म का विचार हो जो कि गौतम बुद्ध के द्वारा प्रचारित किया गया, दोनों की उत्पत्ति, दोनों का विकास ब्राह्मणवादी धर्म, कर्म कांड, इन सब चीजों, इन सब परिस्थितियों के कारण हुआ। यानी इनके पीछे का जो कारण है वो बहुत अधिक कर्म कांड और ब्राह्मणवाद का जो समाज पर जो बहुत ज्यादा प्रभाव बढ़ गया था, जिससे कि बहुत सारे लोग संतुष्ट नहीं थे, उससे नाराज हो रहे थे, उस चीज का लाभ इन दोनों ही धर्म को मिला और इस धर्म का जो है विकास और विस्तार ज्यादा हुआ। अच्छा, एक और समानता देख सकते हैं हम लोग, दोनों ही धर्म का विकास जो है ये पूर्वी भारत, जो ईस्टर्न इंडिया है, पूर्वी भारत की आर्य संस्कृति से हुआ है। क्योंकि आर्य संस्कृति का केंद्र क्या था उस समय? आर्य संस्कृति का केंद्र उस समय जो था वो पूर्वी भारत खासकर जैसे बिहार हो गया, मगध हो गया, ये सब जो क्षेत्र थे उस समय आर्य संस्कृति के केंद्र थे। तो आप देखेंगे कि चाहे वो जैन धर्म हो या बौद्ध धर्म हो, दोनों का जो विस्तार और विकास की जो शुरुआत हुई है ये पूर्वी भारत से मानी जा सकती है। इसको जैसे आपने अगर पिछले वीडियोस देखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं एक बार रिकॉल कर देता हूं। जैसे महात्मा बुद्ध हैं, महात्मा बुद्ध जो हैं ये, इनके पिता शुद्धोधन, इनकी माता महामाया, और इनको जो ज्ञान प्राप्ति हुई है वो कहां पर? उरुवेला से हुई है। इनकी ज्ञान प्राप्ति हुई है कहां पर? उरुवेला। यानी कि उरुवेला का मतलब क्या हो गया यहाँ पर उरुवेला मतलब ज्ञान प्राप्ति का केंद्र हो गया इनका, जहां पर कि पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें जो है ज्ञान प्राप्ति हुई है। तो अब ये जो सारे जो सेंटर्स हमने बताए, उरुवेला हो गया या फिर उनके प्रथम उपदेश की जो घटनाएं हो गई, ये सब चीजें जो है आप पूर्वी
भारत में देखने को मिलेगा, या तो बिहार का कुछ क्षेत्र होगा या उत्तर प्रदेश का क्षेत्र होगा। तो इस कारण से यहाँ पर ये बात भी देखने में आती है कि जो आर्य संस्कृति का जो केंद्र बिंदु था, उन्हीं क्षेत्रों से इन चीजों का विकास हुआ। यही चीज आप महावीर स्वामी के बारे में देख सकते हैं कि महावीर स्वामी जो हैं, इनकी भी जो शुरुआत हुई है वो भी पूर्वी भारत के क्षेत्रों से, खासकर बिहार, और बिहार के क्षेत्र जो है मुख्य रूप से इसमें देखा जा सकता है। अच्छा, दोनों ही जो सदस्य हैं वो क्षत्रिय जाति से संबंधित हैं, दोनों ही क्षत्रिय जाति के सदस्य हैं, दोनों ही राज परिवार से संबंधित हैं। और जब वो आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करते हैं, तपस्या के बाद, ज्ञान प्राप्ति के बाद या कैवल्य प्राप्ति के बाद, तो दोनों ने जब धर्म का प्रचार करना शुरू किया, तो उस समय जो लोग असंतुष्ट, समाज के जो असंतुष्ट लोग थे, जैसे वैश्य, वैश्य मतलब जो बनिया, ये बनिक समुदाय के लोग थे, तो उनका आर्थिक प्रभाव तो था, लेकिन समाज में उनको जितना महत्व मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा था। तो दोनों ही, यानी चाहे वो महावीर स्वामी हो या फिर गौतम बुद्ध हो, दोनों ने ही उन वैश्य समुदाय के लोगों में अपना जो है विचार का प्रभाव या अपनी जो सोच है उसको विस्तारित करने की कोशिश की शुरुआती तौर पर। दूसरा, जो निम्न जाति के लोग थे, जो सुदास थे, जो निम्न जाति के लोग थे, उनको भी महत्व दिया गया, क्योंकि दोनों ही धर्म जो है वो जाति भेद को स्वीकार नहीं करता था। दोनों ही धर्म में जो असमानता थी, जाति के आधार पर असमानता या वर्ण के आधार पर जो असमानता थी, उसको स्वीकार नहीं किया गया, और सभी धर्म, सभी जाति के लोगों को एक समान मानने का प्रयास किया गया। तो जो निम्न जाति के लोग थे वो भी दोनों धर्मों से ज्यादातर जुड़े, और खासकर बौद्ध धर्म से ज्यादा जुड़े, क्योंकि वहां पर समानता का प्रभाव ज्यादा देखने को मिला। तो ये भी एक समानता दोनों में देख सकते हैं आप। दोनों ने जाति व्यवस्था का विरोध किया, जाति व्यवस्था का विरोध किया, लेकिन सीधा सीधे जाति पर कोई कठोर हमला नहीं किया कि जाति व्यवस्था खत्म होना चाहिए, ऐसा कोई स्टेप उन्होंने नहीं उठाया। हाँ, उन्होंने एक विचार स्थापित किया कि अहिंसा का विचार, सत्य का विचार, अपरिग्रह का विचार, और इसी तरह से जो बौद्ध धर्म में बहुत सारे ऐसे थॉट्स डेवलप किए जिससे कि जो धार्मिक कट्टरवाद था, या जो जाति व्यवस्था थी, या जो वर्ण का प्रभाव था, या जो कर्म कांड का प्रभाव था, जो कि बेसिकली जातिवाद को बढ़ावा देता था, उसमें कमी आई। तो यहां पर जाति व्यवस्था का विरोध भी हुआ, और जाति व्यवस्था का विरोध करने के साथ साथ जो उस समय की स्थापित जाति प्रणाली थी उस पर सीधा हमला भी नहीं करना पड़ा। और बहुत सारे जो लोग थे, जो निम्न जाति के लोग थे, जिनको समानता का अवसर मिला, तो वो इन धर्मों से जुड़ते चले गए। तो जैन धर्म में भी ये हुआ और बौद्ध धर्म में ये हुआ। तो यहां पर इसे समानता के रूप में देख सकते हैं। ब्राह्मणवाद और कर्मकांड को दोनों ने ही चुनौती दी, ये भी एक इसमें जो मैंने ऊपर बताया। अच्छा, निर्वाण या मोक्ष का जो लक्ष्य है ये दोनों ही धर्म का है। निर्वाण का लक्ष्य दोनों ही धर्म का है। दोनों ही धर्म ये चाहते हैं कि व्यक्ति को जीवन मृत्यु की जो अनंत श्रृंखला है इससे मुक्ति मिलनी चाहिए। जन्म और मृत्यु की जो अनंत श्रृंखला है इससे मुक्ति मिलनी चाहिए, और इसके लिए दोनों ने अपने अपने रास्ते बताए। वो रास्ते हम अंतर में आपको बता देंगे, लेकिन लक्ष्य के मामले में दोनों समान है। दोनों का लक्ष्य है मोक्ष प्राप्ति, दोनों का लक्ष्य है जन्म और मृत्यु की अनंत श्रृंखला से मुक्ति। तरीकों में अंतर होगा जो कि अंतर वाले अप्रोच में देखेंगे, लेकिन यहां पर समानता कहां दिखाई पड़ रही है? निर्वाण की प्राप्ति या मोक्ष की प्राप्ति में। दोनों वेदों की प्रामाणिकता को नकारा गया है। दोनों में वेदों की प्रक्रिया को, वेदों का जो प्रामाणिकता है उसको महत्व नहीं दिया गया। उसमें कहा गया कि भाई वेदों में कई बार कर्म कांडों या कुछ ऐसी चीजों का उल्लेख किया गया है जो कि उस समय तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था में भेदभाव पैदा करता है, जो कि तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था में जाति कट्टरवाद को बढ़ावा या असमानता को बढ़ावा देता है। तो जैन धर्म में भी उसे स्वीकार नहीं करते हैं और बौद्ध धर्म में भी स्वीकार नहीं करते। फिर भी दोनों की विचारधाराओं में थोड़ा अंतर भी दिखाई पड़ेगा। हाँ, अहिंसा पर दोनों ने जोर दिया। मैंने बौद्ध धर्म में भी अहिंसा पर जोर और जैन धर्म में भी अहिंसा पर जोर दिया गया। धर्म का जो प्रचार है वो दोनों ने ही किया, और दोनों धर्म के जो पुरोधा थे, दोनों धर्म के जो प्रचारक थे, उन्होंने
तत्कालीन रूप से यानी उस समय जो भाषा प्रचलित थी यानी जो आम भाषा थी उसी में उन्होंने धर्म का प्रचार किया। जैसे कि अगर देखेंगे तो जैन धर्म ने प्राकृत भाषा का अधिक उपयोग किया गया जैन धर्म में, और बौद्ध धर्म में पाली भाषा का अधिक उपयोग किया गया। तो इस तरह से कुछ समानताएं जैनिज्म और बुद्धिज्म में दिखाई पड़ती हैं, इनकी उत्पत्ति को लेकर, इनकी विचारधारा को लेकर, इनके प्रचारकों की सोच को लेकर, भाषा के प्रभाव को लेकर, अहिंसा पर जोर को लेकर, हर जगह। लेकिन उसके बावजूद भी थोड़ा अंतर तो है। तो आइए देखते हैं अंतर क्या क्या है। अंतर खासकर जैसे देखेंगे आप तो बौद्ध धर्म की तुलना में जैन धर्म जो है ये अधिक प्राचीन धर्म है। क्यों अधिक प्राचीन? इसलिए है क्योंकि महावीर स्वामी तो 24वें तीर्थंकर हैं। इसका मतलब हुआ कि उनसे पहले 23 तीर्थंकर जैन धर्म में ऑलरेडी काम कर चुके थे। हाँ, महावीर स्वामी ने जैनिज्म के जो विचार हैं उसमें अपने विचारों को जोड़ा और उसे प्रचारित करने का प्रयास किया, जिससे जैन धर्म का और तेजी से विकास हुआ। तो जैन धर्म बौद्ध धर्म की तुलना में अधिक प्राचीन है। महावीर स्वामी जैन धर्म के एक तीर्थंकर हैं और उसके प्रचारक भी हैं, उन विचारधारा को फैलाने वाले व्यक्ति हैं। लेकिन बौद्ध धर्म की उत्पत्ति का श्रेय गौतम बुद्ध को जाता है। यानी कि गौतम बुद्ध एक धर्म के केवल प्रचारक नहीं है, उसके ओरिजिनेटर भी हैं, उसके प्रारंभकर्ता भी हैं। तो इस नजरिए से भी आप अंतर को देख सकते हैं। जैन धर्म में अहिंसा पर अधिक बल दिया गया है कंपैरेटिवली। देखिए बौद्ध और जैन दोनों में अहिंसा पर जोर दिया गया है, लेकिन जैनिज्म में अहिंसा पर अधिक बल दिया गया है तुलनात्मक रूप से बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म मध्यमवाद है, यानी कि इसमें थोड़ा माध्यमिक जो तरीका है उसका उपयोग करते हैं। बहुत ज्यादा किसी चीज पर बहुत ज्यादा अडिग या अड़े नहीं रहते हैं, तो थोड़ा व्यवहारिक है, थोड़ा फ्लेक्सिबल है बौद्ध धर्म। लेकिन जैन धर्म अहिंसा के मामले में अडिग धर्म है, अहिंसा पर अत्यधिक बल दिया गया है इसमें। किसमें? जैन धर्म में। और बौद्ध धर्म में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी रखी गई है। बौद्ध धर्म ने जैन धर्म की तुलना में जाति भेद को खत्म करने पर अधिक बल दिया। अब देखिए जैन धर्म जो है ये हिंदू धर्म के अधिक निकट है, हिंदू विचारधारा को प्रभावित भी किया और स्वयं भी उससे प्रभावित हुआ। तो हिंदुत्व या हिंदू विचारधारा के ज्यादा निकट जैन धर्म है, जबकि बौद्ध धर्म जो है ये इस तरह से काम करता है कि जाति व्यवस्था पर बहुत ज्यादा, जाति व्यवस्था को मतलब बहुत ज्यादा विरोध करने का प्रयास करते हैं, जिसमें कि जाति व्यवस्था धीरे धीरे कमजोर पड़े और लोगों में समानता का भाव पैदा हो। तो अगर दोनों को कंपेयर करेंगे कि जाति व्यवस्था पर ज्यादा इंपैक्ट किसका पड़ा, तो आप महसूस करेंगे कि बौद्ध धर्म का इंपैक्ट ज्यादा पड़ा हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। तो यहां पर भी ये पॉइंट क्लियर हो जाता है कि जाति भेद को खत्म करने में या खत्म करने का प्रयास करने में बौद्ध धर्म का प्रभाव ज्यादा है, जबकि जैनिज्म का प्रभाव थोड़ा कम है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण अंतर देखिए कि जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए कठोर तप की आवश्यकता है। कठोर तप, बहुत ज्यादा कठोर तप की आवश्यकता है। और कठोर तप का मतलब क्या है? जैसे दिगंबर जो जैन है, दिगंबर जैन जो कि वस्त्र धारण नहीं करते, उनमें सल्लेखना, और जो श्वेतांबर हैं उनमें संथारा का उपयोग करते हैं। बौद्ध धर्म में तो मध्यम मार्ग या तथागत मार्ग का उपयोग करते हैं। मध्यम मार्ग यानी बहुत ज्यादा शारीरिक कष्ट की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जो तथागत मार्ग, यानी जो तथागत मतलब गौतम बुद्ध ने जो मार्ग बताए या गौतम बुद्ध ने जो तरीके बताए निर्वाण प्राप्ति, उससे भी की जा सकती है। तो यहां पर आप निर्वाण प्राप्ति की जब तुलना करेंगे कि निर्वाण प्राप्ति कैसे होती है, तो देखिए ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है और इसे ध्यान रखने की जरूरत है कि बौद्ध धर्म ये मानता है कि व्यक्ति अपने जीवन काल में भी निर्वाण प्राप्त कर सकता है, मोक्ष प्राप्त कर सकता है। कैसे? तो अगर वो अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करे। व्यक्ति कौन? बौद्ध धर्म की विचारधारा है ये कि व्यक्ति अपने जीवन काल में
जैसा कि तथागत मतलब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, गौतम बुद्ध ने अपने आप को तृष्णा से मुक्त कर लिया, अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करते हुए जो जीवन के दुख हैं उनके कारणों को जान लिया। तो कहने का मतलब यह है कि बौद्ध धर्म निर्वाण प्राप्ति को जीवन काल में भी स्वीकार करते हैं, जबकि जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति या निर्वाण जो है ये केवल और केवल मृत्यु के बाद ही संभव है, जिसमें कि संलेखना या संधारा इत्यादि की आवश्यकता होती। तो ये पॉइंट खासकर बहुत ध्यान देने लायक है, जो एक बड़ा अंतर है जैन धर्म और बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म खासकर गौतम बुद्ध कहते हैं कि अगर व्यक्ति अपने आप को तृष्णा से मुक्त कर ले, अविद्या से मुक्त कर ले, और जो उन्होंने सील बताए, जो तरीके बताए जीवन जीने के, अगर उसको अनुसरण करे तो जीवन काल में भी उसे निर्वाण मिल सकता है, जबकि जैन धर्म में ऐसा संभव नहीं है। और आगे देखते हैं, जैन धर्म में भिक्षुओं के लिए नग्न रहना आवश्यक है। जो भिक्षुक है, जो संत है, जो उनके लिए नग्न रहना, खासकर जो दिगंबर जैन है उनके लिए आवश्यक है, जबकि बौद्ध धर्म में इतना जो है इतनी ज्यादा उसमें जो वस्त्र धारण और इन सब से संबंधित कोई बहुत प्रतिबंध नहीं होते हैं, तो बौद्ध में ऐसा करना जरूरी नहीं है। बौद्ध धर्म जो है वो जैन धर्म की तुलना में संघ संगठन पर अधिक जोर देता है। बौद्ध में जो संगठन बनाए जाते हैं, जो संघ बनाए जाते हैं, है ना, बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म में क्या है? 3 रत्न है, बुद्ध, धम्म और संघ। आप देख रहे होंगे कि ये 3 रत्न है किसमें? बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म के ये 3 रत्न है, यानी संघ का अत्यधिक महत्व है किसमें? बौद्ध धर्म में। तो ये यहां पर भी एक अंतर दिखाई पड़ता है, और यही कारण है कि चूंकि बौद्ध धर्म में संगठनात्मक प्रचार ज्यादा हुए, संगठनों का निर्माण ज्यादा हुए, राजाओं का संरक्षण ज्यादा मिला, तो इस कारण से बौद्ध धर्म का विस्तार भी केवल भारत में नहीं, भारत के बाहर भी होता चला गया। और भी कुछ कारण है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, जैन धर्म में तो मृत्यु के बाद ही मोक्ष संभव है, लेकिन बौद्ध धर्म में जीवन के दौरान भी संभव है। वही कारण है, क्यों? क्योंकि बौद्ध धर्म ये मान के चलता है कि निर्वाण तो जीवन काल में भी मिल सकता है। कैसे? अगर आप तृष्णा से अपने आप को मुक्त कर लें, अगर आप अपने आप को अविद्या से मुक्त कर लें, अगर आप अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण कर लें, तो आप जीवन काल में भी मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है बौद्ध धर्म की विचारधारा में। लेकिन जैन धर्म की विचारधारा में ऐसा संभव नहीं है। जैन धर्म की तुलना में बौद्ध धर्म परिस्थितियों के अधिक अनुकूल है। बौद्ध धर्म अगर जब कंपैरिजन करेंगे तो जैन धर्म की तुलना में बौद्ध धर्म क्या है? परिस्थितियों के अधिक अनुकूल है, ज्यादा परिस्थिति के अनुरूप है। कैसे? क्योंकि इसमें थोड़ा मध्यम मार्ग का अनुसरण किया जाता है। बहुत जटिलता और कठिनता नहीं है, थोड़ी सरलता है। इसमें किसी भी व्यक्ति को प्रवेश मिलता है। इसमें असमानता को दूर करने वाली जो विचारधारा है उस पर ज्यादा जोर दिया गया। तो कई बार ऐसा हुआ कि बौद्ध धर्म के जो प्रचारक थे वो केवल भारत ही नहीं, जब दूसरे देशों में गए और उनकी सरलता, उनकी जो शैली थी, उसके कारण से बहुत से दूसरे लोगों ने भी आसानी से अपना लिया। तो इसीलिए बौद्ध धर्म का प्रचार केवल भारत तक सीमित नहीं रहा, ये एशिया के दूसरे देशों में भी चला गया। यही कारण है कि गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहते हैं, क्योंकि वो केवल भारत तक सीमित नहीं रहे, वो पूरे एशिया में फैल गए। तो इस तरह से ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म की आप यहां भी तुलना कर सकते हैं। जैन धर्म बौद्ध धर्म की तुलना में हिंदू धर्म के अधिक निकट है। इसके बारे में पहले ही चर्चा हो चुकी है कि जैन धर्म जो है ये बौद्ध धर्म की तुलना में अधिक निकट है। और बाकी चीजों का कंपैरिजन जब आप जैन और बौद्ध धर्म के बारे में विस्तृत रूप से तो पढ़ ही चुके हैं, तो उनको आप देख करके उनकी जो विचारधारा है उसके आधार पर भी कर सकते हैं। जैसे देखिए, जैन धर्म का त्रिरत्न क्या है? सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन धर्म का त्रिरत्न है ये सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। और बौद्ध धर्म का त्रिरत्न क्या है? बुद्ध, धम्म और संघ। तो अंतर आया ना? जैन धर्म का त्रिरत्न सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, और बौद्ध धर्म का त्रिरत्न क्या हो गया? बुद्ध, धम्म और संघ।
बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य की बात की गई है, अष्टांगिक मार्ग की बात की गई है, प्रतीत्य समुत्पाद की बात की गई है। यानी बौद्ध धर्म की जो विचारधारा है वो प्रतीत्य समुत्पाद, आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, इन सब चीजों पर फोकस करती है। और जैन धर्म की जो विचारधारा है, देखिए सप्तभंगी ने स्यादवाद, इन सब चीजों पर फोकस करती है। तो इन सब आधार पर भी आप अंतर कर सकते हैं। जो महावीर हैं, महावीर को जो ज्ञान प्राप्ति हुई है और प्रथम उपदेश दिया है, उनको भी आप जिक्र कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर इन्होंने, महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश दिया कहाँ? विपुलाचल पर्वत, राजगिरी के पास है, वहां दिया। इनको ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई? तो साल वृक्ष के नीचे। साल वृक्ष के नीचे कहां पर? तो रिजु कला नदी जुम्भिक ग्राम के पास, मुजफ्फरपुर बिहार के आसपास का क्षेत्र है, जो मैंने महावीर स्वामी के टॉपिक में एक्सप्लेन किया है। साल वृक्ष के नीचे। जन्म का और मृत्यु का वर्ष भी देख सकते हैं, 599 बीसी और 527 बीसी। किसके लिए? महावीर स्वामी के लिए। इसी तरह से आप बौद्ध धर्म के संबंध में भी देख सकते हैं कि देखिए बौद्ध धर्म से संबंधित जो है, इनका जन्म जो है कहां पर? 563 बीसी। कहां हुआ? लुम्बिनी में। लुम्बिनी में, कपिल वस्तु में। और महापरिनिर्वाण 483 बीसी। तो इस तरह से जैन और बौद्ध धर्म के बारे में आपने यहां पर एक तुलनात्मक विवरण देखा, और इस तरह से महावीर स्वामी और साथ ही साथ बौद्ध धर्म के बारे में लगभग सभी विचारों को आपने समझने का प्रयास किया। अब सारे जो हमारे वीडियोज हैं उसको अगर कंपाइल करके देखें और इन कंपैरिजन को भी देख लें, तो मुझे उम्मीद है कि आपको परीक्षा में सफलता हासिल करने में मदद मिलेगी। धन्यवाद।